So hello students, this is me Ajay Singh Charak from the Sankalp, and today we will take one more topic, and this is our lecture number 4. So let us today discuss the new topic from the chapter 1, that is some basic concepts of chemistry. So students, in last class we discussed about the mole concept, and we have gone through the questions of mole concept. This time we are discussing the new topic, that is the atomic mass, molecular mass, and so on. The next very topic is that we discussed today is the most basic, that is called percentage composition of the compounds. So listen here. First of all, we have to calculate today here. The topic is percentage composition. So this is our topic. It's percentage composition. And what is percentage composition that we discussed today? और हम इसको एक एग्जांपल से करेंगे, भाई परसेंटेज कंपोजिशन हमारे पास है क्या, इसके एग्जांपल्स क्या हमारे पास, वो डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं परसेंटेज कंपोजिशन की, तो ये है क्या, व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन? तो परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी एलिमेंट का निकालना, किसी भी कंपाउंड में, तो कैसे निकालते हैं? मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है, जैसे यहाँ पे लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट में आपने क्या निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है. तो कैसे निकालें यहाँ पे कि भाई हमारे पास कैल्शियम कितने परसेंट है, यहाँ पे ये निकालें. हमारे पास इस कंपाउंड में कार्बन कितना परसेंट है, वो निकालें. एंड द थर्ड थिंग कि हम यहाँ पे निकालें भाई परसेंटेज किसका निकालें, ऑक्सीजन कितना परसेंट है वो निकालें. तो कैसे निकालें? किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा? तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट is equal to gram atomic mass of element divided by the molar mass of the compound, or we can say the gram molar mass of the compound and multiply it by 10 raised power 2, which means 100. तो ये भाई आपका फॉर्मूला यहाँ पे. अब ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाएंगे, इस फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं, किसी भी कंपाउंड का निकालते हैं परसेंटेज कंपोजिशन. किसी भी कंपाउंड का निकालते हैं परसेंटेज कंपोजिशन इस फॉर्मूले से. तो बाय द वे हमारे पास सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं इस कंपाउंड का मोलर मास. तो भाई अगर कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकाले, क्या होगा? कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन का हमारे पास यहाँ पे 12, और अगेन हमारे पास ऑक्सीजन का हमारे पास होता है आपका 16, और 16 यहाँ पे ऑक्सीजन का आएगा, मल्टीप्लाई इसको मैं 3 से करूंगा. अगर हम ये टोटल करें तो ये आएगा आपका 100, ये आएगा आप 100. मैं यहाँ पे 100 ग्राम यूज कर रहा हूँ, मतलब ग्राम मोलर मास निकाल रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने 100 यूज किया यहाँ पे, तो 100 आएगा यहाँ पे. अब निकालेंगे परसेंटेज कंपोजिशन. तो क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले ग्राम एटॉमिक मास. अगर मुझे कैल्शियम का निकालना, कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे, तो कैल्शियम का कैसे निकलेगा? हम यूज करेंगे यहाँ पे कैल्शियम का एटॉमिक मास, जो आएगा यहाँ पे 40, डिवाइड बाई क्या आएगा यहाँ पे 100, और परसेंट में भी क्या हमारे पास 100 ही है. ये कितना आएगा बताओ? ये आएगा 40%. तो यहाँ पे कैल्शियम कितना भाई हमारे पास 40% है. पहली बात ये क्लियर. सिमिलरली निकालेंगे कार्बन का. अब कार्बन का मास यहाँ पे कितना है? सो कार्बन का मास यहाँ पे 12 ग्राम, डिवाइड बाई किससे करेंगे यहाँ पे 100 से, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे यहाँ पे 10 रेज पावर 2. ये भी कितना है बताओ? ये आया आपका 12 ग्राम, 12%. और थर्ड हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है. तो ऑक्सीजन का कैसे निकालें? देखो यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं. पहली आपकी मैनुअल करो, आप कैलकुलेशन जैसे होती है मैनुअल करो. जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास, अगर आप देख सकते हो, तो यहाँ पे 48 यहाँ पे मास आया टोटल, ठीक है. उसको किससे डिवाइड करो? 100 से, और मल्टीप्लाई क्या करो यहाँ पे 100 से, मतलब 10 रेज़ पावर 2 से आएगा आपका 48%. या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हो उसमें, लास्ट वाले केस में, कि आप अगर चाहते हो परसेंटेज निकालना ऑक्सीजन की, तो 100 में से
माइनस करो कैल्शियम की परसेंटेज, कैल्शियम की परसेंटेज प्लस परसेंटेज ऑफ कार्बन की। तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो ये 100 हमारे पास हो गया, इन दोनों की मैंने क्या आपकी प्लस की तो कैल्शियम की 40 आती है हमारे पास, और आपके कार्बन की आती है यहाँ पे 12 हमारे पास, विच इज इक्वल टू 52, और हम इसको 100 से अगर माइनस करें यहाँ पे 52, तो ये आएगा हमारे पास कितना भाई आपका 48%। तो ये भी इसका हो सकता है आंसर। तो दिस वे वी कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ एनी कंपाउंड। लेट अस गो फॉर वन मोर एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल और करते हैं, और उस एग्जांपल में कोशिश करते हैं हमारे पास किसी की परसेंटेज निकालने की। तो बेसिकली जब परसेंटेज निकाल रहे हो आप, तो भाई याद रखना यहाँ पे कि आपको परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट फॉर्मूला। कमिंग टू नेक्स्ट, इसी प्रकार से हम निकालते हैं किसी और कंपाउंड की। तो आ जाते हैं नेक्स्ट कंपाउंड पे। सो हमारे पास क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे, मैं क्वेश्चन फॉर्म में ले रहा हूँ यहाँ पे, तो कहता भाई क्या करना है, कैलकुलेट, क्या बोलता है, कैलकुलेट द परसेंटेज composition of each element in methane CH4। वैसे यहाँ पे दो ही एलिमेंट है, बताओ कौन कौन से, कार्बन एक दूसरा हाइड्रोजन हमारे पास। हमें निकालना है कार्बन का परसेंटेज, हमें निकालना है सबसे पहले किसका, हाइड्रोजन का परसेंटेज। तो अभी पहले परसेंटेज पे हम फॉर्मूला बताया, तो फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास टोटल ग्राम एटॉमिक मास को डिवाइड करेंगे टोटल मोलर मास से। तो सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पे टोटल मोलर मास क्या आएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, तो CH4 का मोलर मास क्या आएगा, कार्बन का 12 होता है, प्लस 1 हाइड्रोजन का, 4 टाइम्स को मल्टीप्लाई करते हैं, बनता हमारे पास 16 ग्राम बनता है यहाँ पे। तो ये क्या बना भैया आपका पास, ये बना आपका ग्राम मोलर मास। इसका मोलर मास हमारे पास मीथेन का। अब मुझे निकालना है परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन विच इज इक्वल टू, कार्बन का मास कितना यहाँ पे 12 अपॉन टोटल मास कितना है 16 मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब ये कितना आता है यहाँ पे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो इसको मैं क्या करता हूँ, 3 से डिवाइड करता हूँ, मतलब 4 से डिवाइड करता हूँ, 3 4 से 12, और यहाँ पे 4 से, तो 4 4 से 16। तो क्या हो गया बताओ भाई, यहाँ पे हो गया 3/4 इंटू 100, और 3/4 कितना होता है 100 का, ये होता है 75%। 3/4 कितना होता है 75, कैसे निकाले यहाँ पे देखो, तो ये रहा अभी आपका 4 1 4, 4 25 100, तो यहाँ अगर 3 से हम यहाँ पे 25 को करें मल्टीप्लाई, तो ये रहेगा आपका कितना भी 75%। अगर मुझे बताओ, सिंपल सी बात है, अगर कार्बन यहाँ पे 75% आ रहा, तो बताओ व्हाट इज परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अगर कार्बन यहाँ पे 75% आ रहा, तो भाई हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या होगा, दो ही एलिमेंट है यहाँ पे। तो क्या करना है, नेक्स्ट आप लिखोगे सीधा, तो आप निकालो परसेंटेज ऑफ क्या भाई हमारे पास हाइड्रोजन, और वो कितना होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास आपका परसेंटेज किसका भाई, हाइड्रोजन का। सो दैट विल बी इक्वल टू 100 रखते हैं टोटल हमारे पास, उसमें निकालते हैं 75, तो क्या बना हमारे पास 25%। या फिर आप एक और तरीका कर सकते हो भाई, क्या कर सकते हो आप इसमें, तो आप निकालो मैनुअली, या इसी का आर क्या होगा यहाँ पे, तो इसी का आर क्या होगा यहाँ पे, नाउ सी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू टोटल हाइड्रोजन का यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास, 1 का 1 और 4 का 4 होगा यहाँ पे, मैं सीधा लिखता हूँ 4 अपॉन क्या करो आप यहाँ पे 16 करो, मल्टीप्लाई क्या करो यहाँ पे 100 करो। अब यू नो दैट इट इज इक्वल टू 4/16 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 100, और अगर मैं 1/4 की बात करूँ 0.25 होता है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके बनता है यहाँ पे, तो ये बनता है आपका 25%। देखो भाई यहाँ से भी 25% आया, यहाँ से भी कितना है 20% आया, तो आपके पास दोनों फॉर्मूले यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकते हैं। So this is the concept of your percentage composition of any compound. So students ये concept किसका है, percentage composition of any compound का। अगर आपको कभी भी निकाली हो, इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट हमारे पास आपको कभी भी दिया हो एलिमेंट का परसेंटेज, तो आपको आगे पढ़ाएंगे, उसमें इसका बेनिफिट बताएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक आज का है, तो दिस इज परसेंटेज कंपोजिशन। सो स्टूडेंट्स लाइकवाइज आप इसको, एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ यहाँ पे,
जो आप इसको कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे है, दिस इज क्वेश्चन फॉर यू, सो यू कैन solve it and write the answer in comment box. This is question for you. क्या कहता है? Calculate the percentage composition of each element in sodium hydrogen carbonate. This is question number 1 for you. इसका आप you have to try yourself and write the answer in comment box. Question number 2, calculate the percentage composition of each element in COOH whole twice and 2 times water molecule. So these are the 2 questions, students, that you must try and let to know me in the answer box, comment box, that what are the answers, and we will generally reply you. तो आप ये इजी से क्वेश्चन आप खुद करोगे, यहाँ पे मैं आपको ये होमवर्क दे दिए। अब नेक्स्ट हम आते हैं बात पे, कहाँ पे? सो आफ्टर परसेंटेज कंपोजिशन, जो आज हमारा टारगेट है वो क्या भाई? मॉलिक्यूलर मास निकालना। अब मैंने मॉलिक्यूलर मास निकालना यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ कि मैं कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करूँगा, यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड्स की बात करूँगा जिनका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। तो मे बी कुछ बच्चों को आता हो और मे बी कुछ बच्चों को यहाँ पे ना आता हो। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, और जिनको ना आता हो तो हम संकल्प की तरफ से हम आपको सिखा रहे हैं। यहाँ पे बात क्या, यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ मॉलिक्यूलर मास निकालना, तो बेसिक आपने 9th में पढ़ा होता है, 10th में पढ़ा होता है, 12th में पढ़ा होता है, बट यहाँ पे बात क्या आपकी जो हम बता रहे हैं, तो अगर कोई पूछे आपसे कि भाई मॉलिक्यूलर मास निकालना है किसी एक कंपाउंड का, कैसे निकालना मॉलिक्यूलर मास? ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, मान लो मेरे पास यहीं पे था, पीछे कंपाउंड बताया था नंबर 1, सो आई एम कैलकुलेटिंग हियर फॉर द मॉलिक्यूलर मास ऑफ compounds, and let I am taking here the first compound is COOH 2 टाइम वाटर मॉलिक्यूल। मैं इसका निकाल रहा हूं। सबसे पहले इस कंपाउंड का नाम क्या भी? इस कंपाउंड का नाम है हाइड्रेट ऑक्सैलिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम है हाइड्रेट ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है बेटा, इसका क्या निकालेंगे? इसका निकालेंगे हम मोलर मास। तो सबसे पहले आपने इसका सिंपल तरीके से मोलर मास से सबसे पहले आपने क्या करना है, जितने एटम्स हैं उनको लिख दो। मान लो जैसे यहां पे हमारे पास क्या है, कितने कार्बन इसमें, तो भाई 2 कार्बन है, मैंने यहां पे लिखा C2 है। ऑक्सीजन कितने यहां पे? देखो यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। ठीक है भाई, तो यहां पे कितने 2, यहां पे कितने 2 4, और यहां पे कितने 2 6। तो भाई ऑक्सीजन कितने यहाँ पे? तो ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 6 है, ये रहे 6 ऑक्सीजन ओवरऑल। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे? तो यहाँ पे 2 2 4 हो गए, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने यहाँ पे? हाइड्रोजन 6 है हमारे पास। ये बना है आपका इसका टोटल। अगर हम बात करें तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका ऑक्सैलिक एसिड, मतलब आपका C2H6O6, या आप इसको लिख सकते हो C2O6H6, कोई भी लिखो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हो। अब हमें करना क्या है, इसका निकालने का तरीका क्या है? देखो, कार्बन के 2 एटम, तो 2 एटम कार्बन के एटॉमिक मास से हमने इसको मल्टीप्लाई किया। फिर जब आप नेक्स्ट पे जाओगे, जैसे ऑक्सीजन पे जाओगे, तो क्या करोगे? ऑक्सीजन के 6 एटम को ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई किया इसके ग्राम एटॉमिक मास के साथ। उसके बाद आपके 6 एटम हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के साथ आपने इसको
मल्टीप्लाई किया, ये निकलेगा इसका मॉलिक्यूलर मास। अब मुझे ये बता दो भाई कार्बन का एटॉमिक मास क्या आता है। तो क्या आता है भाई कार्बन का एटॉमिक मास? तो कार्बन का एटॉमिक मास आता है 12 हमारे पास, एटॉमिक नंबर 6 होता है, ये भी याद रखोगे आप यहाँ पे। ऑक्सीजन का आता है हमारे पास 16 हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, डबल होगा यहाँ पे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सेम ही आता है, कितना होता है भाई हमारे पास हाइड्रोजन का 1 होता है हमारे पास। सबको ऐड करें तो यहाँ पे देखो भाई कितना हो गया, यहाँ पे बताओ, ये 24 हो गया हमारे पास, ये हमारे पास कितना हो गया भाई यहाँ पे, ये 96 हो गया हमारे पास, ये कितना हो गया भाई यहाँ पे 6 हो गया हमारे पास। सबको ऐड करो भाई, सबको ऐड करो तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास आपका 126। सो इसका मास आएगा 126। अब कुछ लोग इसको कैसे करते हैं, ठीक है, अब कुछ लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिएगा कैसे कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा है कि सर वाई, सो व्हाट इज देयर अनदर मेथड। तो आप इस पोर्शन का मास निकालो पहले, फिर आप इस पोर्शन का मास निकालो सेपरेट। जैसे मान लो मैं बात करूं ऑक्सैलिक एसिड की, तो मेरे पास पार्ट क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे C2 पार्ट है, H हमारे पास 2 है और O कितने हैं 4। आप इसका पार्ट निकालो और फिर क्या करो, यहाँ पे 2 टाइम्स वाटर भी यूज कर सकते हो आप ऐसे। तो अगर हम इसका मास निकालें तो जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे, देखो इस टोटल वाला मास कैसा आएगा, अगेन 2 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 16, ये करोगे आप। और ये आप जब पूरा सॉल्व करके आएगा आपका 90, कितना आएगा 90। अब व्हाट अबाउट नेक्स्ट, तो यहां पे इसी 90 में आपने क्या करना है, 2 टाइम्स वाटर के मास को भी ऐड करना है। यहां पे लिखता हूं भाई 2 टाइम्स आपका वाटर का मास होता है टोटल 18 हमारे पास। तो बताओ क्या बना, यहाँ पे बना आपका 90 बना यहाँ पे, और वाटर का ऐड कर दिया आपने 36, दोनों को ऐड कर दो, ये बन गया 126। अब इधर से अगर क्वेश्चन कभी आपको आ जाए कि बताओ भी हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड मास के दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हो। अब आपको अगर मैं बता दूं कि अगर यहाँ पे वाटर निकाल दो, और बाय द वे वाटर निकाल दो, तो क्या बचता है, तो जब इस कंपाउंड में आप वाटर निकालते हो तो व्हाट इज लेफ्ट, तो जब वो वाटर निकाला तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट। तो बेटा अगर पूछा है कि एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास क्या होगा, तो क्या होगा, आपने हाइड्रेटर का मोलर मास लिया 126, उसमें से माइनस किया आपने 36, मतलब आपने 2 वाटर मॉलिक्यूल नहीं लगाने हैं उस केस में। तो एनहाइड्रस में क्या होता है, यहाँ पे ये जो 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ये नहीं होते हमारे पास यहाँ पे ना, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल आपके पास नहीं होते भाई, किसमें आपके एनहाइड्रस में। तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो ये बनेगा आपका बैक टू 90 आएगा, तो 90 ग्राम होगा भाई किसका, एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड का। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चंस में क्या आता है, ब्रैकेट का यूज होता है, ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करें, ये कंफ्यूजन छोटे छोटे आपको आएंगे, तो इसलिए मैं इनको करा रहा हूं यहाँ पे। तो भाई नेक्स्ट होता है हमारे पास कि भाई आपको निकालना है कि अगर किसी में मॉलिक्यूल लगा है, ब्रैकेट लगाए, तो उसमें कैसे निकालें। फॉर एग्जांपल वी हैव अ वन मोर कंपाउंड, सो कमिंग टू नेक्स्ट कंपाउंड, तो हम निकालेंगे यहाँ पे भी क्या क्वेश्चन बोलता है कि कैलकुलेट करो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ, नंबर 1 लिखेगा यहां पे एल्यूमिनियम सल्फेट, फॉर्मूला है Al2SO4 होल थ्राइस, इसका निकाले यहां पे। अब यहां पे एक ब्रैकेट का यूज हुआ है, इसी तरह से निकाले नेक्स्ट हमारे पास नंबर 2 कंपाउंड, वी हैव अमोनियम सल्फेट। नंबर 3 कंपाउंड हम निकाले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो इसका कैसे निकाले भाई यहाँ पे। अब तीनों कंपाउंड में कॉमन क्या, तीनों कंपाउंड में ब्रैकेट का यूज हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो ब्रैकेट का यूज हुआ हमारे पास, उस केस में हमारे पास और क्या है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि और क्या भाई। तो हमें इसमें कैसे निकालना है, देखो सिंपल तरीका यहाँ पे बता दूं आपको, करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा मैथ का ज्ञान होना चाहिए आपको, निकल जाएगा यहाँ पे। तो बेटा इस केस में कितने हमारे पास एल्यूमिनियम है, आप बोलोगे 2 है, तो 2 से आपने किसको मल्टीप्लाई करना, पहले
एल्यूमिनियम के एटॉमिक मास को। ठीक है भाई, ये क्लियर आपको। दूसरा नंबर सेकंड पॉइंट, फिर क्या करना आपने ब्रैकेट का यूज ही करना है। मान लो ब्रैकेट का यूज ही किया, सल्फर का मास लिखा आपने पहले, तो सल्फर का मास 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4 टाइम्स, सो 4 टाइम्स अपने ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कितना किया भाई 16 किया। और इस पूरे ब्रैकेट को आपने क्या करना है, जैसे आप मैथ में करते हो, इस पूरे ब्रैकेट को आपने मल्टीप्लाई करना किससे 3 से। भी सिर्फ ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना, याद रखना ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, किसको मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर के पार्ट को सॉल्व करोगे। अब यू नो दैट एल्यूमिनियम इज का नंबर 13, मास होता है 27, तो आप यहां लिखोगे 2 इंटू 27 प्लस ये वाला पार्ट सारा ऐड करोगे, तो ये आता भाई हमारे पास 32 प्लस 64, 4 16 64, और ये बना भाई आपका मल्टीप्लाई किसे 3 से। यहां पे आपका बन गया 54, ये 54 प्लस हमारे पास कितना है बताओ, ये आया 96 मल्टीप्लाई 3 से भी। तो पहले आपको यहां पे बता दूं, ये 54 हो गया प्लस हमारे पास, तो 96 को आप 3 से करोगे, 6 3 18 हो गया हमारे पास यहां पे, कैरी 1, 9 3 27 एंड 28। इन दोनों को ऐड करो आप, तो 5 4 12, सॉरी 8 एंड 4 12, 8 and 5 13, carry 1 14, and this is equal to 342 ग्राम आएगा भाई मास किसका हमारे पास, ये आएगा एल्यूमिनियम सल्फेट का। सो दिस वे यू कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ योर एल्यूमिनियम सल्फेट। सो स्टूडेंट्स नाउ गो फॉर द सेकंड वन, और सेकंड वन आप मेरे से पहले करिएगा, बहुत अच्छी बात है। और जब मैथ आप कर रहे हो तो भी थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पे कि इसको कहीं गड़बड़ हो जाए। देखो मैथमेटिक्स में आपको स्टेप जब करते हो तो आपके हाथ, कान और आपके आईज दे मस्ट बी ऑन योर नोटबुक। बेटा जब भी क्वेश्चन कर रहे हो ना तो सिंपल सा तरीका है, पेन पकड़ो, कॉपी पकड़ो, करते जाओ। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पोर्शन पे। तो सेकंड पे आते हैं, देखिएगा सेकंड पोर्शन हमारे पास किसका निकालना है, एल्यूमिनियम सल्फेट का निकालना है। अब यहां पे पहले ब्रैकेट है, तो मैं क्या करूंगा यहां पे पहले मैं क्या करूंगा इस केस में, देखिएगा, तो मैंने ब्रैकेट लगा दी यहां पे। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, एक हाइड्रोजन का 1 4 का मल्टीप्लाई बाई 4, इसको मैंने मल्टीप्लाई किससे किया 2 से, प्लस बेटा पूरा सल्फेट का देखो यहां पे निकाला है, पूरे सल्फेट का एक सल्फेट कितना आता है हमारे पास, तो यहां पे आता है कितना 96, मैं इसको सीधा लिखूंगा यहां पे 96 सल्फेट का। तो यहां पे ये भी याद रखो कि 288 आया वो 3 का आया हुआ है। अब तो यहां पे इसको देखते भाई, यहां पे ये बना, पहले ऐड करते हैं अंदर वाला ब्रैकेट वाला पार्ट, 14 प्लस 4 18 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 96, दिस इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है भाई 36 होता है, प्लस में करेंगे भाई क्या 96, बताओ कितना है यहाँ पे, तो 6 से 6 12, 3 और 9 12 एंड 1 30, कितना है भाई 132 ग्राम आया, 132 ग्राम आया। ठीक है भाई, तो दिस इज द सेकंड पार्ट जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, हमने निकाला ग्राम मोलर मास किसका, अमोनियम सल्फेट का। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने का तरीका आपको समझ आ गया होगा। अब थर्ड पार्ट में आपको फिर एक बार कराऊंगा, और आप इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे डीपीपी में, तो आप इसको डीपीपी को यूज कर सकते हो। सो बने रहिए संकल्प के साथ और सीखते रहिए छोटी छोटी चीजें जिनको आपने सीखना है बार बार, और प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी बार बार। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पोर्शन पे। अब जो थर्ड पोर्शन यहां पे थोड़ा सा इजी है ना, ये इजी है बट करना जरूरी है। ठीक है, करना जरूरी बेटा, इसमें आप देखो जब भी करोगे तो आपको करना जरूरी है, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करोगे मैथ्स को बार बार रिपीट करोगे, योर मैथ्स विल बी बेस्ट, और एरर होने का चांस बिल्कुल 100%। जब आपको लगे कि इजी क्वेश्चन है तो उसको और अच्छे से करो। तो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो सबसे पहले यहाँ पे कैल्शियम, एक ही एटम है, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास लोगे यहाँ पे, उसके बाद ब्रैकेट यूज करोगे, ऑक्सीजन का मास लोगे एक ही हमारे पास है, फिर आप H का मास लोगे यहाँ पे और मल्टीप्लाई किससे करोगे भाई यहाँ पे 2 से। तो बताओ भाई कैल्शियम का मास कितना होता है 40,
और कैल्शियम नंबर 20, ये भी याद रखना दिमाग में। ऑक्सीजन का मास कितना होता है बताओ, यहाँ पे 16, ये ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होना चाहिए हमारे पास। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे एक ही एटम में 1 लगा दिया, और इसको पूरे को मल्टीप्लाई किससे करना, 2 से। बताओ अभी क्या है यहाँ पे, यह है 40, और ये पूरा है भाई कितना, 17, 17 मल्टीप्लाई बाई 2 बताओ कितना होता है, तो दिस इज 40 एंड 17 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 34। दोनों को ऐड करो, ये बनेगा आपका 74 ग्राम। तो बेटा ये निकला आपका किसका भी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का टोटल एटॉमिक मास। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जब भी हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं तो इस मास का लगाना जरूरी होता है, और हम इसको इस तरह से कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो ये भाई आपको मैंने आज दो चीजें बताई है आपको, एक तो बताया मैंने क्या अभी तक बताया मैं परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, दूसरा बात बताया मैंने कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। बट कुछ और मॉलिक्यूलर मासेस हैं कॉम्प्लेक्सेस में। अब आते हैं कहां पे, कॉम्प्लेक्स में। मान लो हमारे पास कंपाउंड एक है, सो दिस इज कंपाउंड, लेट अस से कॉपर यहां पे और क्लोरीन यहां पे 4 है। इसके ऊपर चार्ज हमारे पास यहां पे क्या है, तो लेट से मैंने बताया यहां पे चार्ज हमारे पास 2 नेगेटिव है। इस कॉम्प्लेक्स का आपने मोलर मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इस कंपाउंड का नाम क्या है, तो नाम तो चलो बता देते हैं, बट आपको नाम पढ़ना है हायर क्लास में, तो चलो मैं नाम बता देता हूं। ठीक है, अभी मैं नाम बताता हूं, तो अभी मैं सिर्फ नाम बताऊंगा। देखो यहां पे 4 क्लोरीन है, तो इनको बोलेंगे यहां पे टेट्रा, पहले क्लोरीन का नाम देंगे, इट इज टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो। जिन्होंने 12th की है उनको ये जरूर नाम आता होगा, टेट्रा क्लोराइडो। कॉपर को लिखेंगे यहां पे क्यूप्रेट। ठीक है, उसके बाद कॉपर की स्टेट यहां पे सेकंड है, और चार्ज लगा यहां पे नेगेटिव, तो यहां पे लिखेंगे इसको आइन। ठीक है, इसको आप कॉपरेट लिखो या क्यूपरेट लिखो, जो भी लिख सकते हो यहां पे। अब इस कंपाउंड में आपने क्या करना है, तो आपने क्या करना है यहां पे, आपने इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो निकाल देते हैं यहां पे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका सेम ही भाई, हमारे पास कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो व्हाट इज द मेथड, तो आप मुझे बताओ भी कॉपर का एटॉमिक मास क्या आता है, तो दैट इज इक्वल टू 63.5 ग्राम। उसके बाद 4 टाइम्स क्लोरीन का मास विच इज इक्वल टू 35.5, और ये निकला आपका। अब इसमें पावर का कोई रोल नहीं, बस इतना ही करना आपने। ये बना आपका 63.5 प्लस आप इसको मल्टीप्लाई करो भाई यहां पे। तो अगर मैं आपको बता दूं, देखो भाई क्या होता है, 35.5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, ये बनता है 71, और 71 को आप फिर 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे आपका 4 है, ये बनेगा आपका 2 से 2 और 4142 आएगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे ऐड करके बना आपका 142। ठीक है, सीधा कर दो यहाँ पे। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 0.5 का 0.5 रहेगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, कितना बनेगा, 5 बनेगा हमारे पास। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, कितना बना, 10 बना हमारे पास। कैरी गया 1, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो क्या बना भाई, 205.5 ग्राम बनेगा इसका मोलर मास। तो बेटा इस तरह से निकालोगे आप किसका, किसी भी कॉम्प्लेक्स का, तो कोई भी मायना नहीं करता यहाँ पे चार्ज का, कि चार्ज क्या है, और आपको बिना सोचे समझे आपको इसको क्वेश्चन को करना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता चार्ज क्या है, यहाँ पे चार्ज को कंसीडर ही नहीं करना है। अब कुछ केस में आपको मैं एक और बताता हूँ कॉम्प्लेक्स यहाँ पे, जिसमें हमारे पास बाहर से भी आयन होते हैं, बैलेंस करने के भी आयन, उनको भी कैसे निकालोगे। लेट अस गो फॉर वन मोर कंपाउंड। तो लिखो भाई नेक्स्ट कंपाउंड इज, एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं यहां पे K2, और यहां पे लेते हैं फिर दोबारा से कॉपर, यहां पे लेते हैं CN4। इसका आपको क्या निकालना है, इसको आपका निकालना है मॉलिक्यूलर मास। अब बेटा कॉम्प्लेक्स में बाहर से एक कैटायन आ गया, ये वो कैटायन है जिसका चार्ज है +1, यहां पे टोटल चार्ज बनेगा +2 हमारे पास, मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज होगा -2 हमारे पास। अब ये +2 और -2 चार्ज कैंसल, तो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास K2 एंड योर CuCN4। अब ये कैसे आया हमारे पास, देखो इसको कैसे आया यहाँ पे, नाउ सी ये कैसे आया,
अब अगर मैं बात करूं यहां पे साइनाइड की, एक साइनाइड का चार्ज -1, 4 का चार्ज -4। अब यहां पे इसका चार्ज टोटल कितना आया था +2, इसका कितना बना -2। तो किस में से हम निकाले, यहां से क्या निकाले कि -2 आए, तो भाई अगर यहां पे +2 होगा तो ये बनेगा आपका -2। ठीक है, अब अगर इसका नाम बताना तो नाम क्या होगा, सो राइट नेम, इट्स नेम इज योर पोटेशियम, पहले पोटेशियम को लिखेंगे यहां पे, इट्स नेम इज योर पोटेशियम टेट्रा, 4 के लगा यहां पे, ग्रुप है CN, इसको बोलते हैं साइनाइडो। क्यूपरेट, कितना स्टेट है क्यूपरेट का यहां पे, तो क्यूपरेट का स्टेट है यहां पे कितना, सेकंड, ये बनेगा इसका नाम भाई हमारे पास। ठीक है, अब इस कंपाउंड में अगर मैं आपको सिंपल बता दूं तो ये नाम तो हो गया भाई, पर इसका यूपेक नेम तो हमने कर दिया, इसका नेम तो कर दिया, बट इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालें। देखो भाई आपको सबको पता है कि अगर मैं बात करूं पोटेशियम का, तो पोटेशियम का मास कितना होता है भाई, तो पोटेशियम का मास होता है 39, 2 एटम में मल्टीप्लाई 2 से किया, फिर आपने ब्रैकेट लगा दिया, कॉपर को होता है 63.5, फिर ब्रैकेट लगा दिया, प्लस कर दिया, फिर ब्रैकेट लगा दिया, कार्बन को होता है कितना यहाँ पे 12, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, इसको मल्टीप्लाई किया किससे आपने 4 से, ब्रैकेट का यूज किया आपने, तो ऐसे लिखा जैसे वहां पे लिखा हुआ, ऐसे लिखा आपने, इसको मल्टीप्लाई करो भाई, यहाँ पे कितना बना, यहाँ पे 9 2 18, कैरी 1, 3 2 6 and 1 7, हो गया 78 हमारे पास। ठीक है बेटा, आई एम डूइंग विदाउट कैल्सी, तो अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो कोई बात नहीं, चांस होने का, बट हो जाए तो देख लो, है ना, तो कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे मैंने कर दिया भाई 78 आया। अब इसके बाद हमें आगे क्या करना है, आगे हमारे पास यहां पे यूज करना है आपको कॉन्सेप्ट, तो 63 यहां पे भाई 0.5 आ गया। अब इन दोनों को आप प्लस कर दो, बताओ भाई यहां पे कितना आएगा, तो भाई 14 और 12 ये होगा 26, मल्टीप्लाई किस होगा यहाँ पे 4 से, तो 78 यहां पे लिया, प्लस इसको लिखा पे 63.5 और इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 6 चौके 24 हो गए, यहाँ पे 4 और 2, तो भाई 4 दूनी 8 और 2 10, तो 104 हो गया। अब इनको ऐड कर दो भाई यहाँ पे, तो बताओ भाई कितना आएगा, ये बनेगा आपका 78 प्लस इन दोनों को ऐड करते हैं, 104 में ऐड करेंगे 0.5 का 5 यहाँ पे, 4 और 3 7, 6 और 0 6 और बचा 1, तो ये बना भाई 167.5, दोनों को ऐड कर दो फिर यहां पे, 0.5 का 0.5 रहेगा, 8 and 7 15, कैरी 1, 7 and 6 13 and 1 14, कैरी 1, और ये बना आपका 245.5 ग्राम भाई बना। तो ये बना इसका भी क्या, मोलर मास। तो इस तरह से कोई भी कॉम्प्लेक्स हो उसका मोलर मास हम निकाल सकते हैं। स्टूडेंट जब भी हम कोई क्वेश्चन करें तो आपका पेन कॉपी माइंड आपके साथ होना चाहिए, वरना ये सारी कैलकुलेशन गड़बड़ जाती हैं, कभी कभी पॉइंट का छोटा छोटा एरर हमें पता नहीं चलता, तो उसको भी आप थोड़ा ध्यान से देखोगे। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि आज हमें जो टॉपिक किया है उसमें हमने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के मोलर मास निकाले, उसमें हमने और क्या निकाला, उसमें हमने निकाला परसेंटेज कंपोजिशन निकाली, कुछ सिंपल मॉलिक्यूल के मोलर मास निकाले। बट इस सबको सीखने से पहले आपको क्या सीखना है, आपको सीखना है कि किस एटम का, किस एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो वो आपको सीखना जरूरी है। तो बेटा ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे पास लेक्चर जो पहले भी पढ़े हमारे पास मोल कंसेप्ट, उनको भी देख सकते हो, और आगे के फ्यूचर के टॉपिक भी आप यहाँ से देख सकते हो भाई। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब द चैनल, like the channel and share the video, and for these related information you can approach over Sankalp channel and you see the app of Sankalp also, so उसको भी आप डाउनलोड कीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ पे आइएगा और आपकी तैयारी के साथ हम पूरा साथ देंगे। That's all for today.